हेलो दोस्तों, स्वागत है लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में। और इस वीडियो में कुछ खास डिस्कस करेंगे। खास इसलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इंडिया के अंदर खुला है। खुशी इस बात की नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा है, खुशी इस बात की है कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, सिक्योरिटी का इशू भी यहाँ पर आ जाता है क्योंकि ये खुला है क्लोज टू इंडिया पाक बॉर्डर। तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खुला है। अभी देखेंगे कि कौन से स्टेट में खुला है। और ये यहाँ पर एनवायरमेंटल करंट अफेयर्स भी आपके इसमें हो जाते हैं और साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट करने हैं इससे रिलेटेड। और राइट, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे सिर्फ एक ही लिंक है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और राइट, चलिए देखिए, पहले तो समझिए पार्क का मतलब क्या होता है। एन एनर्जी पार्क इज अ सेपरेट एरिया यूज्ड एंड प्लान्ड फॉर द पर्पज ऑफ क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट। उस पार्क के अंदर सिर्फ क्लीन एनर्जी का मतलब क्या होता है, क्लीन एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। क्लीन एनर्जी मतलब जिससे CO2 या ग्रीन हाउस गैस जैसी कोई गैसेज वातावरण में नहीं निकलती हैं। ठीक है, प्योर गैसेज जिन्हें हम कहते हैं, उस तरह की गैसेज यहाँ पर होती हैं। और राइट, लाइक विंड एंड सोलार जनरेशन फैसिलिटीज़, तो विंड एनर्जी है, सोलार एनर्जी है, इस तरह की एनर्जीज़ वहाँ पर प्रोड्यूस की जाएगी। एनर्जी पार्क्स क्रिएट में अदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेनिफिट टू। तो एनवायरमेंटल इफेक्ट तो यहाँ देखने को मिला कि ग्रीन हाउस गैस और क्लाइमेट चेंज यहाँ पर रोका जा सकता है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी यहाँ देखने को मिलेगा। ऑलराइट, क्योंकि वहाँ से हमें एनर्जी प्राप्त होगी और उस एनर्जी का भी यूज़ कहीं ना कहीं किया जाएगा। अच्छा, न्यूज़ में क्यों था, देखिए फ्यूचर की बात करें तो 15 दिसंबर आएगी। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ ट्रैवल करेंगे टू कच्छ। कच्छ आता है आपका गुजरात में। टू ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ 30,000 मेगावाट, तो 30,000 मेगावाट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क क्लोज टू द इंडो पाक बॉर्डर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है एज अ लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह का प्रोजेक्ट और दुनिया में कहीं नहीं बना है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अच्छा, आगे चलें तो व्हाट इज़ दिस हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क टेकिंग शेप इन गुजरात। ठीक है, कहाँ क्या है, मतलब क्या रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, हमारा एक टारगेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2022 तक 175 गीगावाट, देखिए गौर फरमाइए गीगावाट की बात हो रही है, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में प्रोड्यूस करनी है 2022 तक। उसके लिए कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे और उसी के चलते ही यहाँ गुजरात में ये आपका एनर्जी पार्क खुला है। The Gujarat government identified 1 lakh hectare of wasteland near Khebda, 72 kilometer north of the Bhuj, close to the international border with Pakistan in Kutch. ऑलराइट, ये चीज़ आपको याद नहीं रखनी है। आपको क्या याद रखना है कि गुजरात की सरकार ने 1 लाख जो वेस्ट लैंड है उसको आइडेंटिफाई किया और वहाँ पर एनर्जी पार्क बनाना शुरू किया। अब बात शुरू होती थी अप्रैल 2020 से। ठीक है जी, ऑलराइट। In April 2020, after taking into consideration the requirements, डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, वहाँ पर इंडो पाक बॉर्डर है तो आपको डिफेंस फोर्सेस से तो परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या बॉर्डर पर इस तरह की हरकत कर सकते हैं, नहीं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल दे दिया 72,000 हेक्टेयर का टू आइडेंटिफाई लैंड टू बिल्ड द पार्क। ठीक है, तो यहाँ पर परमिशन मांगी गई BSF वगैरह से कि भाई पार्क बनाना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, तो क्या बना सकते हैं। तो यहाँ पर जवाब आया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कि हाँ, 72,000 हेक्टेयर की ज़मीन आपकी, आप उस पर बना सकते हैं। ऑलराइट, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए, 1 लाख हेक्टेयर की ज़मीन यहाँ पर आइडेंटिफाई की गई गुजरात सरकार के द्वारा। जब अनुमति मांगी गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से तो उसने कहा 72,600 हेक्टेयर की ज़मीन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसमें से हमने 2 हिस्सों में इस ज़मीन को बांट दिया, 49,600 किलोमीटर की अलग और 23,000 किलोमीटर की यहाँ पर अलग ज़मीन कर दी गई। 2 हिस्से कर दिए गए बेसिकली। पहला हिस्सा जो था, जो लगभग 50,000 हेक्टेयर का था, उस पर बनेगा विंड एंड सोलार पावर प्लांट्स। ठीक है, तो इस तरह के पावर प्लांट वहाँ पर लगेंगे। दूसरा जो एरिया है 23,000 यहाँ पर हेक्टेयर का, उस पर एक्सक्लूसिव विंड पार्क जोन बनेगा। तो पहला जो एरिया है वो सोलार पार्क के लिए भी है, लेकिन दूसरा जो है वो विंड पार्क के लिए ही है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज सफिशेंट।
ओके, द एक्सक्लूसिव विंड पार्क जोन विल कम अप विद इन 1 to 6 किलोमीटर ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर। ये बॉर्डर है, बॉर्डर के इधर इंडिया है, तो इंडिया में 1 से 6 किलोमीटर का जो एरिया है उसी के अंदर ये पार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। द हाइब्रिड पार्क जोन विल बी लोकेटेड 6 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर। बॉर्डर से 6 किलोमीटर सिर्फ ये पार्क है। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एरिया। बीएसएफ पहले से ही एरिया में मौजूद है, ठीक है। तो सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव भी यहाँ पर आ जाता है, पर ठीक है। दिस साइट हैज़ बीन चूजन बिकॉज दिस इज़ अ कंप्लीट वेस्ट लैंड। ये पूरा वेस्ट लैंड इलाका है गुजरात का, ठीक है। तो गुजरात में जो ये जगह चुनी गई है 1 लाख हेक्टेयर की, ये पूरा वेस्ट लैंड है, यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। सेकेंडली, इफ़ यू पुट विंड मिल्स नियर द बॉर्डर दे ऑल्सो एक्ट एज अ बाउंड्री। तो अगर आप विंड मिल लगाते हो बॉर्डर के किनारे तो ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ से पीछे कुछ और शुरू हो रहा है, ठीक है। तो एक बॉर्डर सा क्रिएट हो जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गिव क्लियरेंस फॉर द 72,000 हेक्टेयर इन दिस ईयर। तो ये हमने बताया कि 1 लाख था वेस्टलैंड, उसमें से कहा कि 72,000 आपका, ठीक है। ऑलराइट, हु विल सेट अप द विंड एंड सोलार प्रोजेक्ट इन दिस पार्क। कौन सेट करेगा विंड और सोलार पार्क को इस यहाँ पर, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस हैज़ एलोकेटेड लैंड टू 6 डेवलपर्स। तो 6 डेवलपर्स यहाँ पर बुलाए गए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने एप्लीकेशन लॉन्च की, उन्होंने कहा कि एलोकेटेड लैंड की जाएगी 6 डेवलपर्स को। द एंटायर जो 23,000 हेक्टेयर का था, 2 हिस्से कर दिए गए थे ना, एक 49,600 का और एक 23,000 का। तो 23,000 वाला जो एरिया था उसको जो बनाया जाएगा एक्सक्लूसिव विंड जोन पार्क, इसको एलोकेट कर दिया गया है टू सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसको जो क्रिएट करेगा वो सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करेगा। ये सेटअप करेगा विंड प्रोजेक्ट्स अंडर द कॉम्पिटिटिव बिडिंग रूट पॉलिसी। तो बिडिंग के थ्रू यहाँ पर ये एप्लीकेशंस लॉन्च करेगा और सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ये काम दिया गया है 23,000 हेक्टेयर वाला। जो डेवलपर्स यहाँ सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, कि आपको यहाँ पर कुछ क्रिएट करना है, हैव टू डेवलप 50% ऑफ द टोटल जनरेशन कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 3 ईयर। अगले 3 सालों में पार्क का 50% हिस्सा पूरा हो जाना चाहिए। ऑलराइट, 50% कैपेसिटी दिखनी चाहिए। जैसे हमने 30,000 मेगावाट का यहाँ कैपेसिटी रखी है, तो हम कह रहे हैं कि लगभग 15,000 मेगावाट अगले 3 साल तक बन जाना चाहिए। एंड फिनिश द प्रोजेक्ट इन 5 ईयर्स। और अगले 5 सालों में लगभग 2025 तक इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है और इतनी एनर्जी हमें जहाँ से चाहिए। ऑलराइट, तो इतना आपको इस वीडियो के अंदर से ध्यान में रखना था, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ से कुछ और चीज़ें जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक छोटा टॉपिक है, आपको ऐसे वगैरह में लिखने में भी काम में आएगा। ऑलराइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।